Hello, bachcho. Let us read this question. Question say that evaluate integration of 2x minus 5 under root of 2 plus 3x minus x square of d of x। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं की कंसेप्ट का। तो मैंने लिखा है यहाँ पे की कंसेप्ट और इसमें जो कंसेप्ट यूज करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन जो इसमें यूज होगा उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला यूज होगा ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ डी ऑफ एक्स, जो इक्वल होता है एक्स अपॉन टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर minus of x square of a square plus of a square divided by 2 sine inverse x by a plus some constant c। दिस इज की कंसेप्ट। आफ्टर दैट अब हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए जो दिया हुआ है उसको कुछ लेट कर लेते हैं। तो हमने इसको लेट किया आई is equals to integration of 2x minus of 5 minus of 5 और अंडर रूट में दिया हुआ है 2 प्लस ऑफ 3x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ डी ऑफ एक्स। अब इसको लिखने का तरीका होता है कि जो हमारे पास बाहर दिया हुआ है ना उसको हम लोग कुछ लेट कर लेते हैं। क्या करते हैं, इसको लेट करते हैं, ये वाला पोर्शन को इसको हम लोग इसके टर्म में लिखते हैं। तो नाउ डॉग क्या किया हम लोगों ने, 2x माइनस ऑफ 5 इज इक्वल्स टू ए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। तो इसकी डिफरेंशिएशन अगर हम लोग लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 3x का डेरिवेटिव, 2 का तो 0 हो गया तो 3x का डेरिवेटिव 3 आ जाएगा और माइनस ऑफ 2x, ये हमने डेरिवेटिव लिया प्लस सम कांस्टेंट b। अब अगर x की कोफिशिएंट दोनों साइड से लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x। तो x को हटा देते हैं यहाँ से, x की जरूरत है नहीं, तो 2 आ जाएगा और इस साइड आ गया -2। माइनस ऑफ ये कैंसिल आउट हो गया तो a की वैल्यू हमारे पास आ गया a इज इक्वल्स टू -1। नाउ अब दूसरे पोर्शन है, दूसरा में क्या है विदाउट x वाला, ये इस साइड -5 है इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ ए प्लस ऑफ बी। हम लोगों को चाहिए किसकी वैल्यू, बी की वैल्यू। तो मैंने क्या किया, -5 माइनस ऑफ 3 हो जाएगा। अब ए की वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल रखा है तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया तो -5 और ये प्लस ऑफ 3 हो जाएगा दैट इज -2। तो बी की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, -2 आ गया। ओके, अब हम लोग इसकी वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे। तो देयरफॉर अब इंटीग्रेशन क्या बन गया, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इस 5x को इस तरीके से लिखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ, है ना, ये आ गया हमारे पास माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ b। तो प्लस ऑफ b दैट इज -2। ए और बी की वैल्यू यहाँ पे डाल दिया और अंडर रूट ऑफ 2 प्लस ऑफ 3x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ डी ऑफ एक्स। एक बार कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कि यही आ रहा है कि माइनस से मल्टीप्लाई किया 2x आ गया, -3 यहाँ पे हमारे पास -2 है तो ये 5 आ रहा है, एकदम सही है। अब इस दोनों को मैंने क्या किया, अलग अलग कर लिया। तो अलग अलग किया तो माइनस को बाहर ले लिया और ये आ गया 3 माइनस ऑफ 2x और अंडर रूट में आ गया 2 प्लस ऑफ 3x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब डी ऑफ एक्स माइनस ऑफ 2a वाला ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट में आ गया 2 प्लस ऑफ 3x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ डी ऑफ एक्स। ये दो पार्ट आ गया इंटीग्रेशन का। यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक लाइन खींचा और फिर इसको देखते हैं, है ना। आफ्टर दैट अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाले पोर्शन को कुछ पुट करेंगे। तो मैं पुट कर लेता हूं यहाँ पे, इस वाले को पूरे जेड स्क्वायर पुट करेंगे। तो ये फॉर फर्स्ट इंटीग्रेशन हमने पुट किया 2 प्लस ऑफ 3x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा हमारे पास 2 का डेरिवेटिव करेंगे तो 0 हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3 माइनस ऑफ 2x ऑफ dx
इज इक्वल टू 2z ऑफ dz। अब इसको हम लोग ऊपर पुट करते हैं, है ना। तो जब पुट करेंगे तो देखिए क्या होगा इंटीग्रेशन। तो ये आ गया देयर फोर आ गया i इज इक्वल्स टू, अब क्या इंटीग्रेशन आ रहा है, माइनस बाहर है। इस वाले पोर्शन को अगर देखें तो ये डेरिवेटिव आ रहा है, तो ये वाला और dx मिल करके 2z बन जाएगा। तो मैंने लिख दिया 2z, dz बाद में लिखेंगे। और ये अंदर ये है, इसको जेड स्क्वायर लिया है तो ये बन जाएगा कितना, जेड। तो ये जेड हो गया और dz, ठीक है। अब इसको एडजस्टमेंट करेंगे, तो एडजस्टमेंट करने के पहले मैंने -2 लिखा इंटीग्रेशन ऑफ। अब मैं क्या करता हूं यहाँ पे, सो देखेंगे सबसे पहला काम तो 2 हमारे पास है, तो इसको मैं माइनस में कॉमन ले लेता हूं या इस तरीके से लिखता हूं, ठीक है ना। ये हमारे पास आ गया 2 और ये माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस ऑफ 3x ऑफ डी ऑफ। एक बार इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर ठीक है और प्लस ऑफ 3 एकदम सही है। दिस इज इक्वल्स टू, अब ये क्या हो गया, माइनस ऑफ 2 बाहर आ गया, यहाँ पे जेड स्क्वायर ऑफ डिजिट। तो पहला वाला पार्ट का इंटीग्रेशन तो आसान काम हो गया। अब आ गया 2, ओके। तो ये आ गया हमारे पास 2g और इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ कितना हो गया 2 माइनस ऑफ, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है हम लोगों को, तो बना देते हैं। ये एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू 3y2 ऑफ एक्स। तो 3y2 है तो यहाँ पे 9y3, 9y4 और प्लस माइनस कर देंगे, 9y4 प्लस माइनस यहाँ पे कर देते हैं। तो जिससे ये क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको 9y4 माइनस ऑफ 9y4 ले लिया। तो ये देखो ये यहां से यहां तक जो पोर्शन है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो मैंने लिख दिया दिस इज इक्वल्स टू माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन करो तो ये आ गया 2 और इंटू जेड की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3। ये तो इंटीग्रेशन इसका हो गया माइनस ऑफ 2। अब इसका इंटीग्रेशन देखिए क्या आ रहा है जी, यहाँ पे dx भी है तो इसको लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 2 तो है ही हमारे पास, बाय द ऑफ ये क्या हो जाएगा हमारे पास, x माइनस ऑफ 3y2 इसका परफेक्ट स्क्वायर। अब यहां तक तो हो गया, ये 9/4 था वो बाहर निकल गया तो आ गया यहाँ पे 9 माइनस और यहाँ भी माइनस, तो ये हो जाएगा कितना, प्लस ऑफ 9/4 प्लस ऑफ 9/4 ऑफ डी ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जेड जो पुट किया था उसको ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये आ गया माइनस ऑफ 2/3। जेड की वैल्यू हमारे पास कितना है जी, 2 प्लस ऑफ 3x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3y2 और माइनस ऑफ 2 इंटीग्रेशन ऑफ, इसको एडजस्टमेंट करो तो दोनों ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 4 दूना 8 और 8 9 8 17। तो ये अंडर रूट में यहाँ पे आ गया कितना जी, 17/4 माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 3y2 का होल स्क्वायर ऑफ डी ऑफ एक्स। अब तो देखिए हमारा काम ऑलमोस्ट हो गया है क्योंकि ये फॉर्मेट में आ गया है जो हमने की कंसेप्ट में फॉर्मूला लिया है। यहाँ पे देखिए ये एक्स के फॉर्मेट में ये एक्स है और ये हमारे पास कितना है 17/4 है, तो इसमें फॉर्मूला लगा दो। तो ये आ गया माइनस 2/3, ये हो गया हमारे पास कितना, 2 प्लस ऑफ 3x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3y2 माइनस ऑफ 2, माइनस ऑफ 2 आ गया यहाँ पे। अब इसमें लगाओ फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कहता है, ये कहता है x लिखने के लिए, तो x हमारे पास क्या है, ये है x माइनस ऑफ 3y2, x है डिवाइडेड बाई 2 रख दिया जी यहाँ पे, और अंडर रूट में पूरा ये जो है 17/4 माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 3y2 का होल स्क्वायर, ये रखने के लिए बोल रहा है, प्लस ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या है, 17/4 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो गया 17/8 और साइन इनवर्स ये हो गया हमारे पास x क्या है, x माइनस ऑफ 3y2 होल डिवाइडेड बाई ए 17 अंडर रूट ऑफ 17/2 प्लस सम कांस्टेंट सी, ये हमारा आ गया। आफ्टर दैट अब जब यहां तक हम लोगों ने कर लिया तो ये लास्ट लाइन लिख देते हैं -2/3
-2/3, ओके जी, -2/3, और इसको क्या कर देंगे हम लोग, दिस इज इक्वल्स टू, ये हो गया 2 प्लस ऑफ 3x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, रेज टू द पावर 3/2, ओके जी, माइनस, अब देखो यहाँ पे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या, ये 2x आ जाएगा, तो बाइरस ऑफ लिख दिया 2x बाइरस ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 बचेगा यहाँ पे, है ना, डिवाइडेड बाई 2 बच गया, और ये वाला जो पोर्शन हो जाएगा पूरा, वो आ गया 2 प्लस ऑफ 3x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद। अब इसके बाद माइनस यहाँ से लिया है, तो ये आ गया हमारे पास माइनस, और 2 मल्टीप्लायर है तो 17/4 हो जाएगा माइनस में, तो लिख दिया माइनस ऑफ 17/4 साइन इनवर्स, इसको एलसीएम ले लेंगे तो ये 2x आ जाएगा, ये आ गया 2x माइनस ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2, और 2 इसका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा कितना, √17 प्लस सम कांस्टेंट c, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।